अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। नाखरा कुरान इमरान खान पर तनकीद क्यों करते हैं? अरशाद भट्टी ने वो राज खोल दिया जिसने सबको हैरान कर दिया। ये वीडियो आखिर तक देखिए क्योंकि आगे आने वाली बातें सोशल मीडिया पर तूफ़ान मचा चुकी है। पाकिस्तान की सियासत और मीडिया से जुड़ा एक बड़ा सच सामने आने वाला है। असल मुनाफिक जी इमरान खान है, क्योंकि जनरल परवेज मुशर्रफ को वोट देते हुए भी इमरान खान ने यही कहानी सुनाई थी कि वो शरीफों और ज़रदारी के खिलाफ कार्रवाई करेगा। और अब या तो इमरान खान बिल्कुल बुद्धू हैं कि जर्नैल इन्हें बेवकूफ़ बना लेता है, या फिर वो मुनाफिक हैं। आपने शुरू में कहा कि असल मुनाफिक इमरान खान है, एंड पे क्वेश्चन मार्क दिया कि या फिर बुद्धू हैं या फिर मुनाफिक हैं। क्या है? मेरे ख्याल में मुनाफिकत है जब आपके कौल और फेल में तजाद होता है और बार बार आप वही गलती रिपीट करते हैं जिसे आप अपनी मासूमियत कहते हैं। मैं समझता हूँ कि आपने लालच में वो किया, तो मुझे लगता है कि मुनाफिकत है। असल मुनाफिक इमरान खान है, अब बुद्धू नहीं है, मुनाफिक हैं आप। मुझे लगता है मुनाफिक है। पाकिस्तान उनका अपना मफाद पाकिस्तान से बड़ा होगा, पाकिस्तान से भी वेरी अच्छा। 30/9/2025 मोईद पीरजादा की वीडियो पर आपका ट्वीट है। एस्टेब्लिशमेंट के जिन कुत्तों ने लोगों को कई साल बेवकूफ़ बनाया और फिर माना भी, वो आज हम पर भौंक रहे हैं। वीडियो देखिए और एस्टेब्लिशमेंट के हर हालिया और साबका टाउट पर लानत भेजिए। कुत्ते, बेगैरत, टाउट, बेशरम, हरामखोर, नाजायज औलाद, जलील, कमीना, हरामी, ये मैंने आपके ट्वीट से लफ्ज निकाले। नाजायज औलाद? हाँ जी। अच्छा, नाजायज औलाद नहीं सकता, जायज कर लेता हूँ। नहीं ये नहीं किया, मैंने किए होंगे, मैं मान रहा हूँ। ये सारे कुत्ते, बेगैरत, मेरी औलाद का मतलब औलाद होता है, जायज नाजायज कुत्ते, बेगैरत, टाउट, बेशरम, हरामखोर, आपके लिए मैं जायज औलाद, जलील, कमीना, हरामी, ये इकरारुल। हरामी नहीं, कभी भी नहीं। हरामखोर क्या होता है? हरामखोर एक और बात है। देखिए, हरामी और हराम, मैं अर्ज करता हूँ, हरामखोर का मतलब ये है कि जो हराम खाता है। अच्छा। हरामी का मतलब ये है कि जिसने खुदा न खास्ता हरामज़ादा जिसको कहते हैं, जिसकी वालिदा ने कोई ऐसा। मैं अभी इस तरह मैं अभी ना अगले वक्त में कोशिश करूंगा, क्योंकि आप नहीं, मैंने हरामी नहीं कहा, मैं आपको अलग लगा, मैं ऑन रिकॉर्ड कैमरा चल रहा है। चलो, कुत्ते, बेगैरत, बेशरम, हरामखोर, जलील, कमीना, इसमें मुझे लगता है कुत्ते का लफ्ज़ नहीं कहना चाहिए था मुझे। मेरा ये तहजीब के दामन, बाकी ठीक है, बाकी अल्फाज टाउट के हवाले से मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हरामखोर के हवाले से भी मैं, आप कह सकते हैं अगर आपके ख्याल में कोई किसी सैयद, यानी जो सैयद भी हो और जो जिसका एक लफ्ज का मीनिंग या एक लफ्ज मैटर करता हो, एहतियात करनी चाहिए, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन ज़ाहिर आप बहुत सारी जज्बाती कैफियत से गुजरते हैं जब आपके ऊपर इल्जामात लग रहे होते हैं, जब आप, तो मैं इसमें ज़ाहिर एक लफ्ज़ के हवाले से मैं समझता हूँ कि नहीं कहा जाना चाहिए। बाकी में अब भी कायम हुई, आप गैरत का मुजाहरा नहीं कर रहा। आपने पता ये भी कहा, कोई इमरान खान के ट्वीट के फौरन बाद या एक दो ट्वीट्स पे जब आप लोगों ने आपको आगे ट्रोल किया, तो आपने कहा कोई इतना बेगैरत कैसे हो सकता है जो 2 साल में इसराइल के खिलाफ ट्वीट ना करे। इमरान खान को बेगैरत भी कहा। मैं ये आप ग्राफोज ने इमरान खान के लिए कहा, तो बहुत अच्छी बात। अगर जानबूझ के कोई इसराइल की मजम्मत नहीं, मैं आज ऐलान कहता हूँ, जिस तरह से फ़लस्तीनी बच्चे मर रहे हैं, जिस तरह जुल्म और बर्बरियत वहाँ हो रहा है, अगर कोई जानबूझकर किसी मसलहत, किसी खौफ या किसी लालच की वजह से इसराइल की मजम्मत नहीं करता, तो मेरे नजदीक वो कायनात का सबसे बड़ा बेगैरत है। किसने हक दिया है कि जो बंदा वर्ल्ड कप जीत के लाए, जो शौकत खानम बनाया, आपकी क्या कंट्रीब्यूशन इस मुल्क के लिए? बतौर एक राय तो मैं दे सकता हूँ, आप किसी को पाकिस्तान से, मैंने नाम लेके तो नहीं कहा। अगर एक आदमी, मैंने एक मेयार सेट कर रहा हूँ कि अगर कोई अपने लालच की वजह से इसराइल की मजम्मत नहीं करता तो वो बेगैरत है। आप बता दीजिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। सर, आपने कहा कि मैंने नाम लिया, इमरान खान पाकिस्तान से मुखलिस नहीं, इमरान खान पाकिस्तान से बड़ा हो गया है, इमरान खान मुनाफिक है। इमरान खान ने चूंकि 2 साल ट्वीट नहीं किया तो वो बेगैरत है, ये आपको कहने चाहिए। नहीं, इमरान खान के नाम नहीं, मैं तो एक उसूल है ट्वीट। सर, आपको लग रहा है तो बहुत अच्छी बात है। सर, उन्हीं का जवाब कह रहा हूं, अगर कोई जानबूझ के किसी मसलहत की बिना पर इसराइल के खिलाफ ट्वीट नहीं करता, 2 साल किसी ने इस्तेमाल, मैं ये कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं आपकी बात मान ली, मैं एक मेयार सेट नहीं किया, मैं एक मेयार सेट, उसका छोड़ दे, एब्सोल्युटली नहीं। अगर कोई इसराइल पर जानबूझकर अपनी किसी मसलहत की बिना पर ट्वीट नहीं करता, इतने जुल्म के बावजूद, आपके ख्याल में वो बेगैरत नहीं है? अच्छा, आप समझ, मैंने तो पैमाना तय कर दिया। अच्छा, यानी आपको किसने चलो हक दिया ये किसी को सर्टिफिकेट देना कि पाकिस्तान से? सर, ये मेरी राय है, कोई सर्टिफिकेट नहीं है, ये मेरी ओपिनियन है। मेरे नजदीक अगर कोई इसराइल की किसी भी मसलहत की बिना पर मजम्मत नहीं करता, इसराइल जैसे जालिम जाबिर की, मेरे नजदीक वो बेगैरत है। मैं आपको कुत्ता, बेशरम, टाउट, हरामखोर, जलील, कमीना कह दूं तो आप उठ के मुझे गले लगाएंगे? नहीं, जाहिर है, मैं जिस बंदे के करोड़ों फॉलोअर्स हों,
उस बंदे को, जिस बंदे ने वर्ल्ड कप जितवाया, शौकत खान बनवाया, और जो बंदा वजीर आजम बना, और जिस बंदे की स्ट्रगल हो, जिस पर तनकीद नहीं की जा सकती, नहीं की जा सकती, तो ये तनकीद है, ये गालियां, ये तो गालियां। कुत्ता तो नहीं ना कहा, खुदा का खौफ कीजिए, ना करें सर। आपने खान साहब तो उससे रिलेटेड है ना कि आपने तो देखिए जिन चीजों जड़ काट दी। जो इमरान खान ने रिप्रेजेंट किया उम्र भर पाकिस्तान, बिल्कुल ऐसे उनको आपने पूरी दुनिया को एक मैसेज दिया, बताओ इकरार हसन सैयद के ये पाकिस्तान से मुखलिस नहीं है भाई। हाँ, मेरा ख्याल है बहुत सारी जगहों ये बेगैरत है, 2 साल इसने ट्वीट नहीं किया। मैंने नहीं कहा, मैंने एक पैमाना तय कर दिया है, अगर उस पर वो खान साहब पूरे उतरते हैं तो आप देख लीजिए, अगर पूरे उतरते हैं ठीक है, फिर ठीक है ना। जो अगर नहीं कोई मजम्मत कर रहा है इसराइल की, मेरे नजदीक तो उससे बड़ा बेगैरत कौन हो सकता है? आपने कहा मुनाफिक है, बिल्कुल, वो मैं कॉल और फेल के तजाद में जवाब भी करता हूं। किसने कहा है सर? आपको अगर कोई कहे, मिसाल के तौर पर, मैं आपकी राय से इत्तेफाक नहीं करता, आप मुझे मुनाफिक कहिए और साबित कीजिए कि मैंने अपने कॉल और फेल में क्या तजाद किया है। बिल्कुल, मैं आपको सर, मैं अगर गैरतमंदी का मुजाहरा नहीं कर रहा हूं, अगर मैं इसराइल जैसे दुनिया के सबसे बड़े जालिम की मजम्मत नहीं करता हूं अपने किसी खौफ या लालच की वजह से, मुझसे बड़ा बेगैरत कौन हो सकता है? मैं तो खुद कहता हूं, इमरान खान की पूरी पार्टी, इमरान खान के जितने करोड़ों फॉलोअर्स, मिसाल के तौर पे जितने सारे चुप है, कोई इसराइल की मजम्मत नहीं कर रहा। सर, मुझे तो गरज इमरान खान से है, जिसे उम्मत मुस्लिमा का लीडर कहते हैं पार्टी के सारे लोग ना, मुझे तो उनसे उनकी ट्वीट से फर्क पैदा हो सकता है। बतौर लीडर वो अगर मजम्मत नहीं कर रहे और किसी भी मसलियत का शिकार है, मैं किसी मसलियत की बिना पर इसराइल की मजम्मत नहीं करता, तो मुझसे बड़ा बेगैरत कोई नहीं है। मैं समझता हूँ आप अगर किसी भी मसलियत की बिना पे बहसियत प्राइम मिनिस्टर जो बंदा एब्सोल्युटली नॉट कर चुका हो, किया है ना उसने, जी इसराइल पे किया, यही तो प्रॉब्लम है कि उस वक्त में आपका कोई खौफ अटैच नहीं था, उस वक्त में आपको कोई लालच नहीं था, उस वक्त आपका कोई मतलब नहीं था। यानी आपको इस वक्त ही लगता है कि जेल से मुझे ट्रंप रिहा करवा सकता है, मेरा ये इसमें जो कंक्लूजन है। और अगर आप अगला सुनिए, हरामखोर तारक मतीन ने डॉलर कमाने के लिए एक फेक वेबसाइट के फेक आर्टिकल पर पूरा व्लॉग कर दिया। अब मुझे इसमें कोई अर्ज नहीं, आप ठीक कह रहे होंगे कि हो सकता है आप ये भी ठीक कह रहे हो कि डॉलर के लिए किया, हो सकता है बंदा होता है ना, समटाइम मैं इकरार हसन सैयद के खिलाफ हूँ तो मुझे हल्की सी फेक न्यूज भी मिली, मैंने ठक के रीट्वीट मार दिया, रीपोस्ट कर दिया, लेकिन मान लेते हरामखोर तारक मतीन। जी देखिए ना, अगर आप किसी भी फेक न्यूज को डॉलर कमाने की गरज से यूट्यूब पर डालते हैं तो वो हरामखोरी है ना, यानी आप हराम आप सैयद हैं जी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या फरमान कि किसी के झूठे खुदा को भी झूठा ना कहो। या तो ऐसा तो नहीं कहा मैंने, मैं वैसे मिसाल, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क्या तालीमात हैं, पूरी जिंदगी अब्दुल्ला बिन उबई मुनाफिक, सबसे बड़े मुनाफिक, जनाजा खुद पढ़ाया, अपना कुर्ता दिया, बाकी सारे कभी इस तरह की जुबान इस्तेमाल की। हम तो उसी उस वैसना पे हैं, कॉपी कर रहे हैं ना। कुरान हमारा क्या सिखाता है, दीन हमारा क्या सिखाता है, आपका पेशा आपको क्या सिखाता है। क्या ये सवाल कभी इमरान खान साहब से किया कि वो चोर, डाकू, डीजल, फ्रॉडिया, वो ये जब सबको कहते थे, क्या हमने ये सवाल कभी उनसे किया? आप फिर उसी बात कर रहे हैं, गलत से कंपैरिजन नहीं कर रहा मैं, ट्वीट है जी जिसके खिलाफ आपके 75 ट्वीट हैं कि एक अगर गलत हो रहा है तो उसको जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। मैं आपसे यही तो गुजारिश कर रहा हूँ कि इन अल्फाज को मैं हरामखोर को बिल्कुल काबिल गिरफ्त नहीं समझता सर, मैं टाउट को काबिल गिरफ्त नहीं समझता। मैं इस वक्त इकरार हसन सैयद अपने भाई के सामने जी बिल्कुल ऐसे ही, तो मैं तो आपसे पूछूंगा ना, मेरे सामने इमरान खान दूसरा तो नहीं बैठा ना। बिल्कुल ठीक, इमरान खान जब बैठेगा और इमरान खान साहब बैठेंगे या मौका मिलेगा तो मैं पूछूंगा जरूर। चलो अच्छी बात है, ये तो और पूछते रहे, बहुत सारे लोग पूछते रहे कि आपने फलां क्यों कहा, फलां क्यों कहा, जिसको ये कहा तो फिर उसको ये क्यों किया, और जिसको आज तक महमूद बेचारे वापस आ गए उनके पास। सारे मुझे ये बताइए कि आप इस्लाम, कुरान, अल्लाह, रसूल, सहाफत किसी मयार पे भी पूरे नहीं उतरते अगर उस मयार को देखा जाए जो आप नहीं, तो फिर अब आप फैसला सुना रहे हैं ना, ऐसा नहीं। मैं तो ये कह रहा हूँ, एक सवाल, मैं हर लफ्ज जो है उसकी आपको वजाहत दे रहा हूँ। हरामखोर की हद तक मैं बिल्कुल इस पर कायल हूँ कि अगर कोई हरामखोरी कर रहा है, अगर कोई झूठ बेचकर कोई पैसे कमा रहा है तो वो हराम कमा रहा है, हराम खा रहा है, उसको हरामखोरी ही कहेंगे। उसके अलावा मुझे कोई और लफ्ज बता दीजिए आप। अच्छा, जो शख्स अपने कौल और फेल में तजाद कर रहा है उसको मुनाफिक ही कहेंगे, जो इसराइल की मजम्मत नहीं कर रहा किसी वजह से उसको बेगैरती कहेंगे। कसम मैंने दिल से मन्नत मानी थी कि या अल्लाह को मैं जितवा दे तो मैं अगले 5 दिन इमरान खान के खिलाफ ट्वीट नहीं करूंगा। इतना बुक्स नहीं, इसमें बुक्स का है, मजाक था, पाकिस्तान इंडिया का मैच था। कसम
हाँ तो नहीं करता ट्वीट, मैंने वाकई सोचा था यार 5 दिन से सेलिब्रेट करेंगे, मैं 5 दिन तहज्जुद पढ़ूंगा, इसमें बहुत कहाँ से आ गया सर? आपने सर हो सकता है मैंने नफल भी माने हो बहुत, वो तो एक ट्विटर के, यानी ये इतना बड़ा कोई काम था कि आपने अल्लाह से ये मन्नत मांगी? सर उस माहौल में हम जब दुर फटे मुंह भी कह रहे थे पाकिस्तानी, जब जीतने का माहौल भी बन रहा था, हारने का माहौल बन रहा था, तो सारी अजराए मजाक थी, हर बात को इतना संजीदगी से। अच्छा, ये इसको मैं संजीदा ना हूं, अल्लाह की कसम, अल्लाह की कसम संजीदगी। हाँ लेकिन ये मैंने तय किया था वाकई मैं 5 दिन नहीं करूंगा पाकिस्तान मैच। तो ये क्यों नहीं कहा कि अल्लाह की कसम 5 दिन शहबाज शरीफ या नवाज शरीफ को नहीं देखूंगा, या आसिफ अली जरदारी साहब? उसकी वजूहात है मेरे नजदीक वो फॉर्म रिजेक्ट कर चुकी है, उनको वो मुफल्लत है। कोई माकूल आदमी पीटीआई में नहीं रह सकता, और पीटीआई में रहने वाला कोई माकूल नहीं रह सकता। एक और फतवा, आप क्यों इस गलत सर राय होती है ये, आप इसको फतवा समझ रहे हैं? शुभ से बड़े शुभ। ट्विटर का मतलब ये है कि हम अपनी राय का इजहार कर रहे हैं। मैं कोई अदालत तो नहीं हूँ, मैं कोई वर्डिक्ट सुना रहा हूँ, आपको भी इजहार का हक है, मुझे भी। मैं उस राय से पूछ रहा हूँ, कोई माकूल आदमी पीटीआई में नहीं रह सकता, और मैंने और मैंने एक खास बैकग्राउंड में अर्ज किया था सलमान अकरम राजा साहब, वकास अकरम शेख साहब, कि वो जिस तरह वो गुस्सा किया उन्होंने वो आलिया हमजा सारे वाले मामले में, गालिबन ये उससे मुतालिक वो उस बैकग्राउंड में ट्वीट थी कि मुझे लगता है कि वो एक खास किस्म का पॉपुलरिज्म है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर, कि आप फिर उस नैरेटिव के खिलाफ कोई मंतकी बात भी नहीं कर सकते। यानी कि माकूल आदमी वहां अगर जाता है तो मुझे लगता है उस रंग में रंगा जाता है। ये मेरी ओपिनियन है, इसको सर मैं आपका, आप इससे खिलाफ कर सकते हैं, जरूर कीजिए। नहीं मैं तो सवाल कर रहा हूँ सर कि मैं आपने, एक होता है कि पीटीआई, एक होता है कि आप कहना कि इरशाद भट्टी के घर कोई हलाल की चीज नहीं हो रही, तो इसका मतलब है स्वीपिंग स्टेटमेंट। जी ठीक है, इसका मतलब है कि जो मेरे घर में कोई अगर एक आध फर्द कोई नमाज पढ़ रहा है, कोई सदका दे रहा है, कोई रिज़्क़ हलाल की बात कर रहा है, वो भी गलत है। आपने कहा है कोई माकूल आदमी पीटीआई में नहीं रह सकता, और पीटीआई में रहने वाला कोई माकूल नहीं रह सकता। है ना, जस्टिस वजीउद्दीन अहमद से लेके फौजिया कसूरी साहिबा तक बहुत सारे ऐसे माकूल लोग जिनको हम समझते हैं कि बड़े शानदार लोग हैं, वो नहीं रह सके। बैरिस्टर गोर आपको माकूल नहीं लगते? मेरा ख्याल है नहीं, उनके अपने लोगों को माकूल नहीं लगते। आप जरा ट्विटर पर जाके देख लीजिए। सर मैं आपसे पूछ रहा हूँ, नहीं लगते? मुझे बिल्कुल नहीं लगते। शाह कुरैशी भी माकूल नहीं लगते। मुझे लगता है कि माकूल आदमी वहां जाकर माकूल नहीं रहा, उस माहौल में जिस माहौल के अंदर वो चले गए हैं, उसमें वो पॉपुलर नैरेटिव को, जिस सलमान अकरम राजा साहब उस दिन चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे, शाह महमूद कुरैशी साहब उनका, तो मुझे लगता है कि वहाँ आप मंतिक या लॉजिक की बात करना भूल जाते हैं पीटीआई के अंदर जाकर। दैट्स माय नैरेटिव। कोई माकूल आदमी पीटीआई में नहीं रह सकता, और पीटीआई में रहने वाला कोई माकूल नहीं रह सकता। शुक्रिया। अच्छा सर, किसी भी कत्ल के बाद पहला सवाल ये होता है कि इससे सबसे ज्यादा फायदा किसे पहुंचा? एक सवाल पूरे पाकिस्तान के लिए छोड़ता हूं कि अरशी शरीफ की शहादत से किसने सबसे ज्यादा सियासी फायदा उठाया, किसने अपनी गिरती हुई साख को मकबूलियत में तब्दील किया, कौन अब तक इनकी शहादत को कैश करवा रहा है? और यकीनन आप कह रहे हो इमरान खान की तरफ इशारा कर रहे हैं। सवाल है, मैंने सवाल छोड़ा आपके लिए। आप इमरान खान साहब की नहीं, मैंने तो सवाल किया, मैं तो आपसे भी पूछ रहा हूँ, आपके ख्याल में अच्छा इसको छोड़ दीजिए, किसके लिए? इसका मतलब है कि आप समझते हैं कि जिसको सबसे ज्यादा फायदा पहुंचा है उससे सवाल, पहला शक उस पर जाता है। मैंने शायद यही कहा है। अच्छा, ये कहा है कि जिस अर्शी शरीफ तहकीक का तो बुनियादी बात ही कि किसी भी कत्ल से जिसको सबसे ज्यादा फायदा पहुंचा उससे सबसे पहले तफ्तीश की जाती है, पहला शक उसकी तरफ जाता है। कभी आपने सवाल उठाया कि बेनज़ीर भुट्टो के कत्ल का सबसे ज्यादा फायदा किसको पहुंचा? उस जमाने में जब बेनज़ीर साहब शहीद हुई, जाहिर हम इतने नहीं थे एक्टिव ट्विटर उसके ऊपर। आज मैं उठाता हूँ, आप कहिए आज किसको फायदा पहुंचा? मुझे लगता है जरदारी साहब को पहुंचा, और जाहिर बहुत सारे लोगों ने उनके ऊपर शक भी किया। आप भी करते हैं। शक तो किया जा सकता है, बिल्कुल करते हैं, क्यों नहीं? आज भी आप करते हैं शक? किया जा सकता है, किया जाना चाहिए। जी नाजरीन, क्या वाकई मीडिया और सियासत के पीछे कुछ और कहानी चल रही है? अरशाद भट्टी के इंकशाफात ने नई बहस छेड़ दी। आपके ख्याल में अकरारुल हसन की तनकीद दुरुस्त है या नहीं? कमेंट में अपनी राय जरूर दें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, क्योंकि अगली वीडियो में मज़ीद बड़े राज सामने आएंगे।